हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे थे और अब बारी है एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करने की। और प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ जाते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के देनी है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालनी है, क्या कहा गया इसके बारे में थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस। दो बॉयज हैं, दो लड़के हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और वो हमें निकालनी है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 5 है ये। और प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर डेटा रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेशन, ठीक है। इस दफा पहले ही सारी हेडिंगें डलवा दी ताकि कम टाइम के अंदर हम इस न्यूमेरिकल को खत्म कर सकें। सिंपल, आपको कहा गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो दो बॉयज के दरमियान या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो बॉयज के दरमियान मौजूद है वो हमें निकालनी है। तो फोर्स को क्योंकि एग्जैक्टली हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्या इनके मासेस मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। पहला बॉय जिसका मास 50 किलोग्राम है उसे हम M1 सपोज कर लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली पहला बॉय है तो उसे हमने 50 किलोग्राम सपोज कर लिया। और इसके बरक्स कंपैरेटिवली जो दूसरा बॉय है उसका मास 40 किलोग्राम है उसे हम M2 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास M2 आ गया 40 किलोग्राम, राइट। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाज़ेह तौर पे किसी वैल्यू की शक्ल में नहीं दिया गया। याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर की जब वर्ड आप सुनेंगे तो एग्जैक्टली आप लोग याद रखिएगा। इन दैट केस आपने हमेशा डिस्टेंस इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो रखना है वो 1 मीटर का रखना है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है वो 1 मीटर का है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करना बनता है क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रॉब्लम्स करके आ चुके हैं। तो एग्जैक्टली वी नो वेरी वेल दैट वेयर टू बॉडीज रिपेल और अट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ने हमें बताया था इस कायनात में जितनी भी बॉडीज हैं उनके दरमियान मस्ट बी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है। और ये फोर्स बाय द सेम लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, हमने उसकी डेरिवेशन पढ़ी है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एग्जैक्टली जाके उसको गो थ्रू करें और उसके बाद जब इस न्यूमेरिकल पर आएंगे तो ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखवाने जा रहा हूं, पर रिलेशन लिखने से पहले उस रिलेशन के अंदर जो हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं, इन फॉर द सेफ साइड ये वैल्यू आप लोग याद भी रखें, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होती है। अब बाय यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल G M1 M2 अपॉन इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के, ठीक है। क्या करना है? सिंपली सारी वैल्यूज को पुट करें, यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। कैपिटल G हमारे पास मौजूद है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। बॉडी 1 जिसका मास 50 kg था उसको हमने उतार दिया यहाँ पर 50 kg। बॉडी 2 जिसका मास जो है वो 40 kg था तो यहाँ पर आ गया 40 kg। और इनके दरमियान ये दोनों बॉयज जिस डिस्टेंस पर मौजूद हैं वो डिस्टेंस हमारे पास है 1 और डिस्टेंस का स्क्वायर मस्ट भी कीजिएगा, ये मत भूलिएगा। सॉल्व करने पे हमें यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वो आता है 13.34 एक्सपोनेंशियल -8 न्यूटन। 13.34 एक्सपोनेंशियल -8 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है और इस फोर्स का यूनिट एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है, राइट। चलिए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ऑलराइट, गुड। चलिए, अब अपने पास इटसेल्फ इसे रजिस्टर में कॉपी करें क्योंकि एग्जैक्टली जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सही मायनों में समझ में आ रही होती है पर चीज़, क्योंकि एग्जैक्टली सॉल्व करने पे और बेहतर उसे दिमाग में रजिस्टर्ड किया जा सकता है और रिव्यू करते वक्त उस वक्त प्रॉब्लम ज़्यादा पेश नहीं आएगी और आप लोग सही मायनों में इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद आने वाले न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।